नमस्कार दोस्तों। द सीक्रेट बुक के पार्ट 1 की इस बुक समरी में हमने जाना कि हम अपने विचारों के ही परिणाम हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं और उन्हीं का परिणाम हम हैं, उनका परिणाम है। उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं अपने विचारों के माध्यम से, और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपकी मस्तिष्क में बन रही हैं। यानी आप जो सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों, इस पुस्तक में ये बताया गया है कि हमारे विचार ही हमारी रियलिटी को कन्वर्ट करते हैं। हमारे विचार जैसे होंगे, हमारा जीवन वैसा होगा। विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वो ब्रह्मांड में जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करके लाते हैं, जिससे फिर आपके सोचे विचार वस्तु बन जाती हैं। दोस्तों, कल हमने जाना कि किस तरह से कोई इंसान अगर 10वीं मंजिल से कूद रहा है तो वो डिस्काउंट में नहीं कूदेगा, वो धरती पर आकर ही गिरेगा। तो अब हम जानेंगे कि ये रहस्य किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। रहस्य का प्रयोग हम अपने जीवन में कैसे करें, तो इसके 3 आसान कदम हैं। 3 आसान कदमों के से हम आकर्षण के नियम को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और अपनी मनचाही खुशी को पा सकते हैं। पहला है मांगना। आपको वास्तव में क्या चाहिए वो स्पष्ट करना होगा। अगर आप स्पष्ट नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो ब्रह्मांड मनचाही चीज़ आपको नहीं दे सकती। इसीलिए शांत होकर बैठ जाइए और एक कागज़ पर अपनी सारी इच्छाएं लिखकर स्पष्ट हो जाइए कि आपको क्या चाहिए। सही विचार की फ्रीक्वेंसी आपको सही चीज़ ला कर देगी। इसीलिए अपनी मनचाही चीज़ को मन में सही से कल्पना करें और ब्रह्मांड से मांगें। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने मेनू कार्ड में देखा होगा, आप जब होटल में जाते हैं तो आप अपनी मनचाही चीज़ ऑर्डर करते हैं, वैसे ही अपनी मनपसंद चीज़ इस ब्रह्मांड को बता दें और ये ब्रह्मांड आपको आपकी वो मनचाही चीज़ ला कर देगा। दूसरा स्टेप है यकीन करना। जब आप अपने मन की चाही चीज़ को मांगते हैं और उस पर यकीन करते हैं कि यह ब्रह्मांड जिन चीज़ों को आपने उस ब्रह्मांड से मांगा है वो आपको ला कर देगा, आपको पूर्ण विश्वास होता है, आप यकीन करते हैं कि वो आपको मिल चुकी है। इस बात पर विश्वास रखते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों पर यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से आपके पास है। आप इस ब्रह्मांड के द्वारा जो कुछ भी मांगते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि वो आपके पास आ रही है। फिर आप इस चाहे उसे ब्रह्मांड का नाम दें या फिर अपनी आस्था के अनुसार उसे परमेश्वर, जो जिस भी धर्म में आपकी आस्था हो उससे जोड़कर आप जब मांगते हैं तो आपको यकीन रखना चाहिए कि आपको वो चीज़ मिलेगी। आपकी मनचाही चीज़ आपके पास पहले से है। उसी पर पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को हकीकत में बनाने में जुट जाता है। ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके विचारों को साकार करके आप तक पहुंचा देता है। इसीलिए आपको यकीन करना है कि आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी मनचाही चीज़ अब तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज़ को ना मिलने की ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर है कि वो चीज़ अभी आपको नहीं मिली है और आप ब्रह्मांड में ये फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं कि वो चीज़ आपको नहीं मिली है। जब आप नहीं की फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो ब्रह्मांड उसे और डिले करता जाएगा और आपकी विश पूरी नहीं होगी। इसीलिए आपको यकीन करना है कि आपकी मांगी चीज़ आपको मिल चुकी है और आप उसे से जुड़े विचारों को, उससे जुड़े विचारों की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड को भेज दे, जिससे फिर उससे जुड़ी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेगी।
वो चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ब्रह्मांड इसकी चिंता कर लेगा। आपको बस मांगना है और उसे पाने की आस्था रखनी है। इसे पाने का तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगी। तो तीसरा स्टेप है पाएं, रिसीव करें। रहस्य का आखिरी कदम इसे पाएं, इसे रिसीव करना है। मतलब इसके लिए अच्छी भावनाएं महसूस करना। जब आपको आपकी मन चाही चीज़ मिल जाती है तो आपको कैसी भावनाएं, कैसी फीलिंग आती है, बस उसी फीलिंग को आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा। आपको यह महसूस करना होगा कि आपकी वो चीज़, आपकी मांगी हुई चीज़ आपके पास पहले से आ चुकी है, आप उसे पा चुके हैं। मतलब इससे आपके अंदर एक अच्छी भावना आएगी और आप इस ब्रह्मांड में उन्हीं भावनाओं की फ्रिक्वेंसी को भेजेंगे कि आपके पास ये चीज़ मिल चुकी है और आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। अगर आप ऊपरी मन से यकीन कर रहे हैं और आपको विश्वास नहीं कि वो आपको मिल चुका है, तो हो सकता है कि वो आपको ना मिले। इसीलिए अच्छी भावनाओं को अपने मन में ज़रूर डेवलप कीजिए। उन एहसास को मन में बार बार लाएं जब आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कार चाहिए, कोई बंगला चाहिए, तो आप महसूस कीजिए कि आप उस घर में रह रहे हैं। अभी आप उस घर में रह रहे होते तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आती। इस पर आप जितना फोकस करेंगे आप उतना रिसीविंग मोड में आएंगे। अगर आप कार चाहते हैं तो आप देखिए कि आप उस कार को ड्राइव कर रहे हैं। इस फीलिंग को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करेंगे, आपकी विश आपके पास उतनी जल्दी आएगी। तो ऐसा कैसे करें? सोचिए, आपको कोई घर खरीदना है तो आप उसे कल्पना करें, उसे कैसे आप अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं, उसमें कहाँ किस चीज़ को लगा रहे हैं। कोई टीवी है तो आप उस अपने बेडरूम में लगा रहे हैं कि हॉल में लगा रहे हैं। ये सब आप देखिए, उसकी हर चीज़ की लिस्ट बनाएं। या फिर कोई कार अगर आप चला रहे हैं तो देखिए आप की कार किस कलर की है। आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और आप कार को ड्राइव कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आप अपनी कल्पनाओं में देखिए। ऐसा एक्ट करें कि वो आपको मिल चुकी है और आप उससे जुड़ी हर काम को कर रहे हैं। इन दोस्तों, एक विचार है कि जब इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है, ये हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागरूक है। क्रिश्चियन दी लांस ने कहा है, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ वर्तमान की हकीकत है। जब आप इस रहस्य का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इच्छा आपको आपकी इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उससे आपके जीवन में खींच कर लाती है। दोस्तों, कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया का इस्तेमाल कीजिए। जब आप कृतज्ञ होना शुरू कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता के भाव से भरे हुए होंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ऐसी भावनाएं और ज़्यादा आएंगी और यूनिवर्स उन्हीं से जुड़ी भावनाएं आपको और प्रेरित करेगा और आपके जीवन में वैसी परिस्थितियां, वैसे लोग आएंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आभार व्यक्त करना पड़े। महान लोगों में कृतज्ञ रहने की आदत होती है, इसीलिए यूनिवर्स उन्हें और अवसर देता है कृतज्ञ होने के लिए। तो इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर पहलू को बदलें, तो आपको कृतज्ञता के भाव से भर जाना होगा। इसीलिए धन्यवाद को अपनी आदत बनाएं। हर छोटी छोटी चीज़ की खुशी के लिए कृतज्ञ हों। ये और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करके लाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।